आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी परेश लांबा के साथ हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पे। आज सुबह किसानों की गणतंत्र दिवस परेड निकली और दोबारा टिकरी बॉर्डर पे पहुंच चुकी है। सवाल बहुत हैं और तीखे सवाल है मेरे पास। मेरे साथ पहले हम बता देते हैं, किसान नेता रवि आज़ाद मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे हम आज की किसान गणतंत्र दिवस परेड को लेके कैसा रहा, और उनसे खास बातचीत भी करेंगे कि दिल्ली में हिंसा का जिम्मेदार है कौन। किसान नेताओं की कमी रही है या फिर किसानों की कमी है, आंदोलनकारी हैं, या फिर कहीं राजनीति तो नहीं हो रही इसमें। अब से पहले हमारे साथ हम लगातार कवरेज करते रहे हैं किसानों की, और किसानों के बीच में रहे, हर बॉर्डर पे गए हैं हम। लेकिन किसान कहीं ना कहीं दिल्ली में आए, लोगों ने कहा किसान सही हैं, इनकी मांगे सरकार को पूरी करनी चाहिए। और आज भी जो रूट दिए गए थे उस रूट तक बात सही थी, लेकिन किसानों ने मनमर्जी से रूट बदले और दिल्ली के अंदर पहुंच गए। लाल किले पे झंडा, कई बातें हैं रवि आज़ाद जी के साथ। मेरी तीखी बातचीत होगी रवि आज़ाद के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं, आखिर दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसके जिम्मेवार है कौन। क्या लीडरों की कमी है या फिर लीडर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाए, और क्यों लीडरों ने अगुवाई क्यों नहीं की इन लोगों की। अगर मानते नहीं थे तो पहले बातचीत नहीं हुई, इनकी सभा नहीं की गई, तो ये मतलब कमी रही कहाँ। तो इन सब बातों के साथ रवि आज़ाद, कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सवालों से बचते नजर आए। रवि आज़ाद से मैंने बात की तो उन्होंने कहा हाँ आ जाइए, हम तैयार हैं। और मेरे साथ गाड़ी में मौजूद है रवि आज़ाद, इनसे चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है। रवि आज़ाद जी, हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। रवि जी, यात्रा पहुंच चुकी वापिस? जी वापिस पहुंच चुकी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और दूसरी बात, आज एक बड़ा दिन इसलिए भी है कि 72वें गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के दौरान जो किसान गणतंत्र दिवस परेड हुई है वो बड़ी ऐतिहासिक रही, और उसको सफल बनाने के लिए चाहे हमारे हरियाणा प्रदेश हो, अलग अलग राज्य हों, पूरी ताकत सब ने लगाई। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। और बाकी जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। जी रवि जी हाँ, हम मानते हैं जी हमने हमारी लाइफ में इतना बड़ा ट्रैक्टर को रेला कभी नहीं देखा, जो आपकी परेड में आज पहली बार देखा है मैंने। जी और हम मानते हैं इतने लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचे आपकी परेड में जी और कम से कम 1 से 1.5 लाख ट्रैक्टर तो अंदर एंट्री नहीं कर पाए होंगे, जी क्योंकि इतना बड़ा लंबा 100 किलोमीटर तक का पूरा हरियाणा जाम था आज, जी दिल्ली ही नहीं। तो सवाल मेरे कई हैं आपके साथ। जी बातचीत करेंगे। आपके नेता तो कहीं ना कहीं छुपते, जो अगुवाई कर रहे हैं जी वो सवाल देने में असमर्थ है। जी तो हम आपसे जानते हैं, दिल्ली में जो हिंसा फैलाई उसका जिम्मेवार है कौन। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जो आज विषय ये था कि एक तरफ सरकारी परेड थी और दूसरी तरफ किसान की परेड थी, और पूरी दुनिया में किसान परेड चर्चा में थी और हिंदुस्तान में भी किसान परेड चर्चा में है। लेकिन कुछ हमारी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की और दिल्ली पुलिस के साथ जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी, रूट की बनी थी, सुरक्षा व्यवस्था की बनी थी, तो पहले तौर पे तो क्योंकि हम जिम्मेवार लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा, तो जिम्मेदारी के नाते अगर कहीं हमारे आंदोलन के माध्यम से अगर कोई गलत मैसेज गया और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उसके लिए हम देशवासियों से माफी भी मांगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो बात यह है कि जो हमारा तय हुआ था कि कल पुलिस की स्टेटमेंट है, दिल्ली पुलिस की, कि हम 25 तारीख को ही सभी बैरिकेटिंग हटा देंगे, जो सुबह तक बैरिकेटिंग नहीं हटाए गए, पहली बात। दूसरी बात, जो तय रूट था अलग अलग बॉर्डर्स का, चाहे टिकरी बॉर्डर का हो, सिंगू का हो, उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था करना दिल्ली पुलिस का काम था, केंद्र की सरकार का काम था। तीसरी बात,
तय रूट के ऊपर जगह जगह अवरोध डाले गए। और ये ऐसी सारी बातें रही जिनकी वजह से मैं सीधे तौर पर यह बात बोलूंगा कि दिल्ली पुलिस ने सरकार के इशारे पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कुछ शरारती तत्व सरकार के इशारे पर घुसाए गए कि कैसे आंदोलन को बदनाम किया जाए, कैसे किसान परेड को बदनाम किया जाए। और आप देखिए लगातार हमारे ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाया गया है, हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये सीधे तौर पर तिरंगा हमारे ट्रैक्टर के ऊपर था, तिरंगा हमारी हाथों में था और तिरंगे के ऊपर अटैक हुआ है, आंसू गैस के गोले हो चाहे लाठियां हो। तो इसके लिए मैं सीधे तौर पर यह मानता हूं, ना तो कोई नेता बातचीत करने से बच रहा, ना हम कहीं जिम्मेवारी से पीछे भाग रहे और ना कोई नेता छुपा हुआ कहीं था। सारे के सारे फ्रंट के ऊपर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे। लेकिन सीधे तौर पर पुलिस फेल हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है दिल्ली का। और जो तय हुआ उन्होंने सुरक्षा, हम 5 किलोमीटर में जब हजारों ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से जब अंदर गए, आप देखिए कहीं आपने भी देखा सड़कों के ऊपर कहीं पुलिस नहीं थी। तो ये सब चीजें सवालों के घेरे में है और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक साजिश थी आज हिंसा फैलाना, जो हम बार बार बोलते हैं कि सरकार हिंसा फैलाना चाहती है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं सबने अपनी सूझबूझ से अच्छा परिचय दे करके और एक बढ़िया मैसेज आंदोलन के माध्यम से दिया। रवि जी, आपने कहा सरकार की मंशा थी जी, आपने सीधा सीधा सरकार के ऊपर जी अपना आंदोलन का वो आज जो हिंसा फैली है जी, रवि जी, किसानों के साथ कल आपकी बातचीत हुई जी, आपकी सारे संगठन आए हुए थे जी, और 10 घंटे 6 घंटे लगातार मीटिंग चली थी। जी, मीटिंग चली थी। मैं तो सीधी तौर पे कह रहा, पहले तो हम अगर कहीं हमारी त्रुटि है तो हम उसके लिए पहले माफी मांग रहे। हाँ। दूसरी बात, हम सारी चीजों को नजदीक से देख रहे। हाँ। वो चीज हम क्यों ना कहें जो सच है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, हमारी बिल्कुल कल लंबी मीटिंग चली और हर चीज हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार किया। लेकिन जो पुलिस ने रूट तैयार किए वो रूट क्लियर नहीं किए सरकार पुलिस ने, और उन रूटों में रास्ते में बाधाएं डाली गई और बल का प्रयोग करके कहीं ना कहीं मंशा गलत थी। और बहुत सारे ऐसे माध्यम थे जिनके माध्यम से अफवाहें फैलाई गई। और सुबह आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर सबसे पहले लाठीचार्ज किया जब परेड शुरू ही नहीं हुई थी। तो ये मंशा क्या थी? ये मंशा जो थी वो गलत थी। और हमने सबसे अपील भी की कि अगर रूट क्लियर ना होने की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर चले गए, कुछ जत्थे चले गए, तो हमने सबसे अपील भी करी। हमने अलग से बैठ करके सबको फोन भी किए, सोशल मीडिया पे भी अपील करी, मीडिया में भी अपील करी। और अब आप देख रहे हैं उस अपील का असर है कि सब अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर वापस लौट रहे हैं, अपने अपने मोर्चों पर वापस आ रहे हैं। जी रवि जी, जी, आपने रूट बाकायदा किसानों को दिए गए थे? दिए गए थे। सभी रूट्स जो है वो नेशनल मीडिया से लेकर के और आंदोलन के सारे सोशल मीडिया के अकाउंट से लेकर के और मोर्चों पे जितने हमारे स्टेज हैं सब के ऊपर रूट्स क्लियर किए गए थे। बात ये हुई थी कि जहां बॉर्डर से जब आपकी परेड शुरू होगी तो आपको हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था मिलेगी। हमारे वॉलंटियर्स भी लगे हुए थे, लगभग संयुक्त किसान मोर्चा के 3000 के लगभग। लेकिन वॉलंटियर भी कहीं ना कहीं काम नजर नहीं आया। ऐसा है, हमने तो ये बात बोली थी पहले। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता है कि जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। आज भी हम बहुत जिम्मेवारी के साथ बात करें। और कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, एक कोई संगठन था जो हिंसा की बात कर रहा था या रिंग रोड की बात कर रहा था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ की गई थी। रिंग रोड पे लोग पहुंच गए और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंचे हैं। बिल्कुल, आंसू गैस सरकार के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। आपका किसान भी शहादत दे चुका वहां पे जी। तो इसका जिम्मेदार है कौन? या तो रूट नहीं दिए गए, रूट दे दिए गए किसानों को, तो क्या जरूरत थी बैरियर तोड़ के उसी रूट पे जाना? किसान बाकायदा कहते देखे हम तो रिंग रोड पे ही जाएंगे, लाल किला पे झंडा तक फहरा दिया उन्होंने जाके। ऐसा है भाई साहब, ऐसा है हमारा। हम पहले इस बात को कह रहे, हिंसा करने वालों से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। और जो कहीं कोई देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पहले हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो आपका नेतृत्व कहीं कमजोर है फिर? नहीं, नेतृत्व देखिए इसमें दो तीन तरह की चीजें हैं। मैं पहले आपको स्पष्ट कर रहा कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, शरारती तत्व घुसाए गए, राजनीतिक पार्टियों के
लोग जो है वो आज की परेड में उनको घुसा करके और तोड़फोड़ करने की, पत्थरबाजी करने की, और पुलिस ने सुबह से ही इस तरह का रुख अख्तियार किया कि वो लोगों को उकसाने का काम करे। हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी और उन्हीं तैयारियों का असर है कि बिगड़ती हुई स्थिति को वापिस से संयुक्त किसान मोर्चा पटरी पर लेकर के आया। और अब देखिए आप, सारी चीजें आंदोलन की ठीक प्रकार से चल रही है। हमारे एक वहां लाठीचार्ज हुआ ITO के ऊपर, हमारा एक भाई शहीद हो गया, ट्रैक्टर पलट गए। आप ये देखिए, जब तय रूट के ऊपर जब मार्किंग नहीं मिली और तय रूट के ऊपर जब पुलिस नहीं मिली, जब जाकर के कंफ्यूजन हुआ, लोग कुछ जत्थे जो है वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर गए, क्योंकि और जो रूट था उसको तो अवरोध कर दिया, मार्किंग कहीं थी नहीं, सुरक्षा कहीं थी नहीं, तो जत्थे आगे अलग अलग जगहों पर चले गए। लेकिन उनको जैसे ही पता चला कि हम रूट से बाहर हैं, तो वो वापस लौटना शुरू हुए। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा कहीं फेल नहीं हुआ, कोई नेता फेल नहीं हुआ है आंदोलन के अंदर। ये सरकार की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जो पिछले 3-4 दिनों से मीडिया में भी ये चीजें आ रही, जो अलग अलग लोग पकड़े गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये आज करीब करीब आप ये देखिए 2.5 लाख ट्रैक्टर, और 2.5 लाख ट्रैक्टरों में से भी केवल टिकरी बॉर्डर से 10,000 ट्रैक्टर परेड के लिए जा पाए, यहीं 1 लाख की संख्या थी। और अलग अलग मोर्चों पे हमने अनुमान लगाया कि 2.5 से 3.25 लाख ट्रैक्टर थे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग थे, 1 करोड़ से 1.5 करोड़। शायद आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे सीनियर पत्रकार हैं, आपने कभी इतने ट्रैक्टर और इतने लोग आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे। रवि जी, आप मानते हैं आपका नेतृत्व तो सफल रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। देखिए इसमें 2-3 प्रकार की चीजें हैं। नेतृत्व बिल्कुल सफल है, और जो आज घटनाएं हुई है, यानी कि दिल्ली के लोगों को आज जी क्या दिखाने गए थे आप कि हम तोड़फोड़ करेंगे, नुकसान करेंगे आपका, और यहाँ पे हम दंगा फसाद करेंगे और लोगों को मारेंगे, हम मरेंगे। देखिए, या दिल्ली के लोगों को यह संदेश देने गए थे, हम वो किसान है पहले वाले जो 63 दिन से बैठे हुए हैं, और लोग कहते थे दिल्ली के भी कि ये भोले वाले किसान हैं और इनका सरकार ने समर्थन करना चाहिए, इनको बिल देना चाहिए, इनका जो मांगे हैं। लेकिन आज आप जाके उधर और बिगर आपका रूट और वहां पहुंच जाते हो, 50,000 लोग ट्रैक्टर लेके, और बिगर आपका रूट भी देने के बावजूद भी वहां जबरदस्ती चले जाते हैं, तो दिल्ली के लोगों को क्या मैसेज गया होगा? भाई साहब, पहली बात तो देखिए, जो कमियां आज के मूवमेंट में जो कमियां हैं, उनको संयुक्त किसान मोर्चा बैठ करके और भविष्य में उन सारी चीजों को, क्योंकि आदमी जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधार करके हम ये पूरा प्रयास रखते हैं कि उन गलतियों को ठीक करके आगे और अच्छा किया जाए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा पहले से ये मोटो है कि सिर फोड़ने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती, सिर जोड़ने से जीती जाती हैं। तो और आज तो सिर फोड़ने का काम, और हथियारों से आंदोलन नहीं जीते जाते, हौसलों से आंदोलन जीते जाते हैं। और तीसरी बात, हम दिल्ली को हराने या दिल्ली को जीतने या दिल्ली के भाई बहनों को परेशान करने के लिए वो करते थे, हम पहले दिल्ली में डेरा डाल लेते, लेकिन वो हमारे अपने परिवार के लोग हैं। हम दिल्ली को जीतने के लिए नहीं गए, हम देश की राजधानी में देशवासियों का दिल जीतने के लिए गए हैं। और जितना भी राजनीतिक पार्टियों ने या आरएसएस वालों ने, भाजपा वालों ने, और आप सीधे तौर पर एक सवाल और भी है, क्या सुरक्षा देना एजेंसियों का काम नहीं है? क्या सुरक्षा देना पुलिस का काम नहीं है? आज सरकार, देश की सरकार है, उसके पास इतनी सारी फोर्सेस हैं, क्यों आज पूरी राजधानी को आज नदारद किया गया सुरक्षा से? और सबसे बड़ी बात जो आप बात करें लाल किले की, आप ये बताइए, आज गणतंत्र दिवस है और लाल किला एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्या वहां पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी कि वहां पे कुछ लोग जाकर के और इस तरह की बात कर सके? और जाके नहीं, ट्रैक्टर लेके पहुंच गए। और हम एक बात कहना चाहेंगे, गणतंत्र दिवस हमारी मान सम्मान आन की बात है जी। 26 जनवरी मनाई जाती है पूरे वर्ल्ड में जी, और हम उसका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो बात उठेगी, हाथ पूछना भी लाजमी है। इस वजह से हम पूछ रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हो पूरे वर्ल्ड को कि हम झंडा तिरंगा हटा के विजय झंडा फहरा? भाई साहब, किसी प्रकार का देखिए, वहां तक अगर जो लोग गए हैं रूट के अलावा, तो हमने पहले ये बात स्पष्ट करी थी। आप मानते नहीं है? फिर नहीं, सुन तो लो, संयुक्त किसान मोर्चा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, आप ब्रीफिंग देख लो, उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो रूल तोड़े और जो तय रूट से बाहर जाए उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए।
लाल किला कोई छोटी बात नहीं। ये बहुत, लाल किला कोई छोटी बात नहीं। अगर लाल किले तक लोग गए तो आप लोग गए तो फिर चढ़ के झंडा भी नहीं लगाया गया। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेल्योर नहीं है? सुरक्षा एजेंसियों की फेल्योरेंसी नहीं मानते हो? और कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, ये हम मानते हैं। लेकिन तिरंगे की जो हाँ, बात कर रहे हैं हाँ, वो भी मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। जैसा जिस एंगल से फोटो ली गई, हम देखिए किसी प्रकार की, क्योंकि हम एक जिम्मेदार लोग हैं आंदोलन के और जिम्मेदार सिपाही हैं। जिम्मेदार सिपाही होने के नाते आज पूरी देश और पूरी दुनिया हमारी तरफ आंख गड़ा करके देख रही है और बहुत उम्मीद से देख रही। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, आंदोलन कमजोर पड़े। और ना हम इस तरह की घटनाओं का समर्थन करते हैं कि किसी ने पत्थर फेंके। अब वो लोग तो पार्टियों के थे, लोग तो शरारती तत्व बसें भी तोड़ी गई हैं। शरारती तत्व थे। अब जहां आईटीओ के ऊपर और नांगलोई के ऊपर आप देखिए कितनी जगह बवाल जो मचा, वहां पर डीटीसी की बसों को खड़ा कर दिया गया। जो हमारा तय रूट था उसके ऊपर खड़ा कर दिया गया। वो बात की बात है। निश्चित तौर पर हम ये मांग नहीं, हमारी भी मांग है ये, क्योंकि आपने पहले ही जो रूट का दिया गया था उसको रूट को तोड़ के किसान अलग रूट से चल पड़े। और मैं आपके साथ रहा हूं शुरू से अब तक। लेकिन आज बात खड़ी हुई है, सवाल पूछ रहे मेरा आपसे भले ही जो सवाल उठ रहे हैं, हम सवालों से भागने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल हम जवाब देंगे। मैं ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि रूट जो दिए गए थे वो रूट क्लियर नहीं किए गए और उसके बाद ये पूरा पंगा खड़ा हुआ और फिर ये पूरा बवाल मचाया। हम किसी भी जो भी घटना देश के ऊपर दाग लगाने वाली है या जो भी घटना परेड के, किसान परेड के ऊपर दाग लगाने वाली है या हिंसा या जो इस तरह के उपद्रव है, हम इनका समर्थन नहीं करते। क्योंकि हम लोकतंत्र के नागरिक हैं। सरकार 3 काले कानून लेकर के आई। आज 63 दिन से किसान सड़कों के ऊपर है। हम केवल परेड के माध्यम से तिरंगे का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता साथ थी 63 दिन से। आप नहीं, आज भी साथ है। देखिए आज भी साथ है। सरकार जो करना चाहती थी वो नहीं हो पाया। हमारा मकसद था और हम कर पाए, तिरंगे का सम्मान बढ़े, देश का सम्मान बढ़े और तिरंगा हमारी आन और बान और शान है। और जिन लोगों ने भी, देखिए एक अलग चीज आप ये देखिए कि जो वहां पे लाल किले पर जो दिखाया गया कि तिरंगा उतार दिया गया, कोई और झंडा फहरा दिया गया, हम उस तरह की घटनाओं के समर्थक नहीं है। लेकिन फिर भी वहां तिरंगा था, है और रहेगा और सबसे ऊंचा था। उसमें भी किसी को मिसगाइड होना या कुछ लोग जो मीडिया के लोग हैं जो कंफ्यूजन फैला रहे, तो मेरी उनसे भी अपील है कि हम एक ऐसा आंदोलन लड़ रहे जो लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। इसमें कोई इस तरह की बात ना हो जिससे देश का नुकसान हो, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान हो और उन 150 लोग जो आपके लिए जान दे करके चले गए उनको कहीं धब्बा लगे, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। रवि जी, अब राजनीतिक पार्टी की बात करो। राजनीतिक पार्टियां हैं कौन? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए किसने माहौल खराब किया? आप देखिए मैं खुल के बता देता हूं। ये सीधे तौर पर लगातार आप हरियाणा में शुरू से देख रहे हो खट्टर सरकार का हाल, यहां आप मोदी सरकार का हाल देख रहे हो। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, वो सरकार है और हम आंदोलनकारी लोग हैं। ठीक है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। ये सीधे तौर पर ये हजम नहीं हो रहा जो ये ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। आप ये देखिए, जाति धर्म की दीवारें गिर गई, राज्यों की दीवारें गिर गई। आजादी 72 गणतंत्र दिवस पे ये चीज हो रही कि ये कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। सरकार भावनाएं नहीं समझ रही है और सरकार हमें कुचलना चाह रही है, सरकार हिंसा फैलाना चाहती है, सरकार दबाना चाहती है। लेकिन ये सीधे तौर पर आरएसएस के लोग थे जो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे और ये सीधे तौर पर भाजपा के लोग हैं जो आंदोलन को हिंसक बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और मैं तो सलाम करूंगा। देखिए हमारे बहुत सारा नुकसान आज की परेड में हुआ। हमारे ट्रैक्टरों का नुकसान हुआ, हमारे गाड़ियों को तोड़ा गया और हमारे बहुत हजारों हजार लोगों को इंजरी भी हुई है। कुछ पुलिस के भाइयों को भी इंजरी हुई है जिसकी हम निंदा भी करते हैं और उनके प्रति हमारी संवेदनाएं भी हैं। और अगर देश के प्रति कोई बात आती है तो हम पहले देश के नागरिक हैं। और इन सारी तो जो चूक रही है आपकी जी थोड़ी बहुत जी कहीं भी किसान आंदोलन में किसानों ने मानी नहीं जी, या रूट बताने में कमी रहेगी जी, या उनके समझ में नहीं आया, उन लोगों को आगे की क्या तैयारी? देखिए हम मजबूती के साथ आंदोलन की रणनीति बनाते हैं और आज की किसान परेड की ऐतिहासिक सफलता के बाद और जो ये छिटपुट जो चीजें रही हैं और जिनको लेकर के बवाल मचाया जा रहा,
हम संयुक्त किसान मोर्चा की कल ही मीटिंग है और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और आज भी अभी संयुक्त किसान मोर्चा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। हम इन चीजों को बहुत गहराई से देख करके, और कहीं अगर कोई चूक है, अगर कोई कमी है, तो उनको हम पूरी जिम्मेदारी से मानते हुए और आगामी समय में आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने का काम करेंगे। और 1 फरवरी का आपको पता है संसद का पैदल मार्च है, और ये लोग जितने किसान परेड के लिए आए, ये लोग अभी जाने वाले नहीं है कहीं, ये सारे के सारे अपने अपने बॉर्डरों पे रहेंगे, अभी लौट रहे रात तक। जो भी रूट के कंफ्यूजन के कारण या एक अफवाहों के कारण जो भी लोग इधर उधर गए, वो रात तक सारे अपने मोर्चों पर आ जाएंगे और सारे यहीं रुकेंगे। और जो हमारा अगला जो रणनीति है संसद मार्च की, 1 फरवरी को उस दिन बजट का दिन भी है, और उसको हम और बेहतर तरीके से और अपनी सुरक्षा व्यवस्था हम सरकार के भरोसे ना रह करके हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेंगे, ताकि आज जो इतने ऐतिहासिक दिन पे जो चीजें हुई वो आगे ना हो। यही हमारा संकल्प भी है और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो कहने के किसान नेताओं की एक राकेश टिकैत को छोड़ के जी अगुवाई करते हुए को किसान नेता दिखाई नहीं दिया आपका, कमी क्यों? अगर किसान नेता अगुवाई करता जी तो अलग अलग बैरियर तोड़ के कैसे चले जाते किसान? देखिए, सारे के सारे हमारे नेता बहुत सम्माननीय हैं और बहुत समर्पित भावना से इस आंदोलन को चला रहे, और हम उनकी इज्जत भी करते हैं, और उनका पूरा जीवन आंदोलन के लिए रहा है। राकेश टिकैत जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, दूसरे जितने हमारे किसान नेता हैं बहुत सम्माननीय हैं, सारे के सारे अपनी ड्यूटी पे थे। ये एजेंडा नहीं चलाना चाहिए, ये मिसकन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है। सारे किसानों के साथ थे, हम भी थे, एक एक को आप देख रहे थे, हम एक एक को मिल रहे थे कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोक के, सारे इसी तरह से हम लगे हुए थे। लेकिन ये एक जन आंदोलन, और एक बात और है मतलब लांबा साहब, हम केवल ये आंदोलन किसानों ने शुरू किया था, ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे ने शुरू किया था, लेकिन आज देश की भावनाएं इतनी जुड़ गई, अब ये जन आंदोलन बन गया, और जन आंदोलन में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, जनता ही नेतृत्व करती है। संयुक्त किसान मोर्चा तो सिर्फ एक मैनेजर का काम कर रहा, मैनेज करने का काम कर रहा, आगे जो भी कमियां रही हैं बेहतर तरीके से और मैनेज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज जनता का आशीर्वाद, देश की भावनाएं हमारे साथ हैं। तो आप देखिए, जो बिगड़ी हुई स्थिति थी, आप एक बार बीच में मेरे से फोन पे बात कर रहे थे, बिगड़ती हुई स्थिति भी कितनी जल्दी संभली, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं। नहीं तो इस तरह की चीजें चलने लग गई थी कि हमें भी लगने लगा था कि कहीं स्थिति बेकाबू ना हो जाए। जी रवि जी, जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में जनता को? आखिर में यही कहना चाहेंगे, आंदोलन 63वें दिन का आज हमारा दिन है, और आज गणतंत्र दिवस भी है, ऐतिहासिक किसान परेड हुई है, और सबके लिए बहुत सारा सम्मान भी है, बहुत सारा आभार भी है। और सबको मेरी ये अपील है, एक एक किसान भाई से मेरी अपील है, एक एक देशवासी से ये अपील है कि आप सब इस आंदोलन के नेता हो, सब आप जिम्मेदार हो, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो जिससे आंदोलन पर दाग लगे। सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ना हिंसा करें, ना हिंसा होने दें, ये सबकी जिम्मेदारी। आज सारे प्रधान हैं, सारे संगठन हैं, आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। सब बहुत शांति से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि जो विजय का दिन हमें देखना है, और जो सरकार हमें बेचना चाह रही, जो सरकार आज देश को बेचना चाह रही, इस सरकार के घुटने टिकवाने के लिए और लोकतंत्र को जिताने के लिए सब देशवासियों को बड़ी भूमिका निभानी है, और उसके लिए सब जो है अपनी जिम्मेदारी समझ करके काम करें। मेरी यही सबसे अपील और प्रार्थना है। थैंक यू सो मच बातचीत। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये रवि आजाद बने हुए किसान नेता, युवा है, जोश है, जज्बा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट में अपने राय जरूर डाल दीजिए। आपके कमेंट का बेसब्री से अभी इंतजार रहता है। एक बात और क्यों, आज का सवाल बहुत बड़ा है हमारे पास। हाँ जी, एक बात अंत में और कहना चाह रहे, अभी इन्होंने मेट्रो बंद कर दी, अभी ये गृह मंत्रालय में बैठक कर रहे, अभी इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। अरे भाई, गृह मंत्रालय में बैठक करनी थी तो कल करते ना, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आज आप किसान नेताओं पे मुकदमे करने के लिए, निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए आज आप जो है बैठक कर रहे। ये बैठक कल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आप बता दीजिए। मेट्रो बंद करके आप आम आदमी को परेशान कर रहे, रास्ते आपने बंद कर रखे, इंटरनेट आप बंद कर रहे,
तो क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है देश में? मेरा भी आपके दर्शकों से ये सवाल है कि इतनी बाधाएं डाल करके इतना, आप ये देखिए 63 दिन से जो लोग बैठे हैं उनका कितना पेशेंस होगा, वो देश के प्रति कितना, क्या सरकारी संपत्ति मोदी की है? सरकारी संपत्ति देश की है, सरकारी संपत्ति हम सब की है, उसको नुकसान पहुंचता है तो वो हमारा खुद का नुकसान है। कि सरकारें तो आती, भाई पहले कोई दूसरा प्रधानमंत्री था, तड़के को दूसरा आ जाएगा, आज कोई पार्टी है, कल कोई पार्टी आ जाएगी, लेकिन देश तो नागरिकों का है, देश सबका है, देश को नुकसान पहुंचता है। हम उन चीजों में कहीं समर्थन नहीं करते, हम देश को बचाने वाले लोग हैं, बर्बाद करने वाले लोग नहीं है जी। तो आज का बड़ा सवाल है हमारे पास जी आप लोगों के लिए कि दिल्ली में जो आज की घटना हुई है उसका जिम्मेवार कौन? कमेंट में राय लिख डालिए। थोड़े से समय बाद हमारे साथ बने रहिए आप, एक किसान नेता से और मिलवाते हैं थोड़े समय के बाद। मैं लौटता हूं, जब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।